हेलो फ्रेंड्स। एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो लैपटॉप के ऊपर रहेगी। आज हम पढ़ेंगे लैपटॉप के अंदर जो वोल्टेज सर्किट होता है वो कैसे वर्क करता है, और हम बिना लैपटॉप को खोले कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज सर्किट फॉल्टी है नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे पास लैपटॉप डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज सर्किट है लैपटॉप का वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी तो आप सीधा जो अदर सेक्शन होते हैं लैपटॉप के उन पे वर्क करोगे, उनकी टेस्टिंग करोगे, वोल्टिन को छोड़ दोगे। आपको अगर मालूम हो जाएगा वोल्टिन फॉल्टी है तो पहले आप वोल्टिन को चेक करोगे, बाकी और को बाद में चेक करोगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं वोल्टिन होता क्या है। वोल्टिन सर्किट का काम क्या होता है, जब हमारा जो पूरा लैपटॉप होता है वो आपके 19 वोल्ट पे वर्क करता है। ठीक है, तो लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो क्या करता है, आपके घर में जो 220 से 250 वोल्टेज के आसपास आते हैं वो उन्हीं वोल्टेज को कन्वर्ट करके डीसी में 19 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। वो 19 वोल्ट को जैसे हम एडाप्टर को जैक में, जैसे एडाप्टर को हम लैपटॉप के डीसी जैक जहाँ पे लैपटॉप लगा होता है उसमें इनपुट करते हैं, तो वो सबसे पहले जो वोल्टेज जाता है हमारा वो वोल्टेज सर्किट में होता है। मतलब 19 वोल्ट की जितनी भी सप्लाई होती है पूरे लैपटॉप के अंदर वो सारी हमारी वोल्टेज सर्किट होती है। किसी भी सेक्शन का जो इनपुट होगा वो हमेशा वोल्टेज का होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा ये अडेप्टर है, हमने अडेप्टर को डीसी जैक में मोबाइल में उसमें लैपटॉप में लगाया, जैसे यहाँ से 19 वोल्टेज इनपुट हुए तो ये जो सेक्शन है ये क्या करेगा, लैपटॉप के अंदर जितने भी सेक्शन होते हैं जैसे नॉर्थ ब्रिज, वीआरएम, स्टेप डाउन, रैम, बैटरी चार्जिंग, पीसी सप्लाई, इन सबको आउटपुट कर देगा। मतलब इन सब का इनपुट इसका वोल्टेज का आउटपुट होता है। उसके बाद ये सप्लाई जितने भी सेक्शन हो तो वर्क करते हैं। अगर सपोज करो वोल्टेज से इसको वोल्टेज नहीं मिले तो वीआरएम सेक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा, स्टेप डाउन नहीं वर्क करेगा। है, इस केस में भी हमारा फोन डेड होता है। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज जो सर्किट है हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये कैसे मालूम पड़ेगा? पता चला आपका वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है और आपने वोल्टेज सर्किट को चेक कर रहे हो, तो जब कंफर्म हो जाता है आपका कि वोल्टेज ओके है तो आप सीधा वीआरएम को चेक करोगे, पीसीएच को चेक करोगे। ऐसे नहीं चेक करोगे डायरेक्ट के वीआरएम भी चेक कर रहे हो वोल्टेज को चेक कर, नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारे एडाप्टर से सप्लाई आ रही है उसको बूस्ट बूस्ट मतलब वोल्टेज बूस्ट नहीं करता, एम्पियर में बूस्ट करता है। एम्पियर को बूस्ट करके बाकी जितने भी सेक्शन होते हैं उनको ये आउटपुट देता है और इन सबको इनपुट मिल जाती है। उसके बाद हमारे फोन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज इन सर्किट वर्क करता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। आगे इसको समझ लेते हैं जरा। हमारे जो लैपटॉप होता है उसमें 3 टाइप के जैक होते हैं आपके। एक ही होता है ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब बोर्ड के अंदर ही इंक्लूड होगा, मतलब बोर्ड के अंदर पेस्ट होगा आपका, ये आपका डीसी जैक इसको हम कहते हैं ऑन बोर्ड। दूसरा होगा डीसी जैक बोर्ड। ये प्रॉपर एक बोर्ड होता है, ये बोर्ड अलग से होता है, मदरबोर्ड के साथ ये बोर्ड अलग से होगा। ये बोर्ड का जो कनेक्टर है ये मदरबोर्ड के अंदर इनपुट होता है, तब ये वर्क करता है। इसमें क्या है, जो डीसी जैक है बोर्ड के ऊपर ही कनेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये पूरा एक बोर्ड ही अलग से, छोटा सा बोर्ड अलग से होता है और ये बोर्ड आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, एक वायर आएगी, वायर आपके इसमें मदरबोर्ड में, मेन मदरबोर्ड में लग जाएगी और यहाँ पे आपका अडेप्टर लगेगा। तो ये 3 टाइप के आपके मदरबोर्ड मिलेंगे, वो सॉरी डीसी जैक मिलेंगे आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम एडाप्टर में लगाते हैं, यहाँ पे एडाप्टर लगाते हैं अपने, एडाप्टर लगाते ही यहाँ से आउटपुट निकलता है और हमारा वोल्टेज में इनपुट हो जाता है। अब बात आती है वोल्टेज में क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो कैसे मालूम होगा। तो दुनिया के जितने भी लैपटॉप हैं उसमें कुछ टाइप की वोल्टेज सेक्शन होते हैं, जिसमें कितने मॉसफेट हो सकते हैं, कितने डायोड होते हैं,
वो सारा हम इस वीडियो में अभी देख लेंगे। जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनमें से ही 90% कोई ना कोई आपका वोल्टेज सर्किट मिलेगा। जैसा होता है ना, आपने किसी इंस्टीट्यूट में सीखने गए, वहां पर बता दिया भाई दो मॉसफेट होंगे, एक डायोड होगा, और मॉसफेट के ड्रेन, उस पे ड्रेन पे इनपुट होगा, सोर्स से आउटपुट होगा, या सोर्स पे इनपुट होगा, ड्रेन से आउट होगा। फिर दूसरे लैपटॉप के उसके मॉसफेट के Q1 से Q2 के मॉसफेट पे इनपुट होगा, ऐसे बता दिया। लेकिन जब आप फिजिकली जब उसको बोर्ड पे चेक करते हो तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट मिलता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि पॉसिबिलिटी जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें से इनमें से ही कोई ना कोई 90% आपको सेक्शन मिलेगा। 90% कोई ना कोई इसी टाइप से आपको वोल्टेज सेक्शन मिलेगा। तो वोल्टेज सेक्शन में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा होता है, आपको क्या मिलेगा, जैसे आपका डीसी जैक है, डीसी जैक के बाद जब आप ट्रेस करोगे तो सबसे पहले मिलेगी आपको कॉइल। इसको फिल्टर कॉइल भी कह सकते हो, लाइन कॉइल भी कह सकते हो। यहाँ पे मिलेगी, ये क्या करेगी, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है उसको फिल्ट्रेशन करके कैपेसिटर के थ्रू Q1, ज़्यादातर लैपटॉप में हमारे दो मॉसफेट यूज होते हैं, एक Q1 और एक Q2, मतलब दो लैपटॉप से मिलके हमारा वोल्टेज सर्किट प्रॉपर वर्क करता है। और भी चीज़ होती है लेकिन एक एक करके हम सबको समझ लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगी, इसके सोर्स पे जाएगी, ये जो हमारा डॉट होता है, डॉट के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको सोर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ जो हिस्सा होता है ड्रेन होता है। कंफर्म करना है तो जो डॉट होता है उसके पास जो 3 पॉइंट होंगे आपस में जो बीप करेंगे वो हमारा सोर्स होगा, एक उसका गेट होगा, और उसके साइड वाले जो चारों बीप करेंगे वो हमारे ड्रेन होंगे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका 19 वोल्ट, जैसे हमने यहाँ पे जैक पे वो लगाया, आपका एडप्ट लगाया, तो यहाँ से वोल्टेज होते हुए आपके यहाँ पे 19 वोल्टेज नहीं हो रहे हैं, फिर वही 19 वोल्टेज आपके यहाँ से देखो, इसके गेट को क्या करा है, इसी से शॉर्ट करके एक रजिस्टर, ये रजिस्टर जो होता है आपका मेगा ओम्स में होता है, क्या होता है, मेगा ओम्स में होता है। इसी रजिस्टर के थ्रू गेट पे एक वोल्टेज दे देते हैं ताकि इसका जो वोल्टेज है हमारा यहाँ से यहाँ पर आउट हो सके। हमारा गेट ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद जो हमारे ये 19 वोल्ट है वो 19 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद ये 19 वोल्टेज इसके ड्रेन से आउट होके इसके सोर्स पे आएंगे, और यहाँ से आउट होते हुए आपके इसके, इसको हम कहते हैं फ्यूजुअल रजिस्टेंस, FR, फ्यूज रजिस्टर, इसको कहते हैं फ्यूज रजिस्टर। यहाँ से आपके 19 वोल्ट आउट होंगे। तो इतना पहले सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक कॉइल, दो, ये कंपाउंड एक या दो कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ये इतना ही मिलेगा। तो पहले सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, दो मॉसफेट है, एक कॉइल, एक कैपेसिटर, इस टाइप से मिलेंगे। आगे जब जाओगे आपको तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ गया। इसमें क्या करा है, ड्रेन से आउटपुट और ड्रेन पे ही इनपुट हो रहा है, ड्रेन से आउटपुट और ड्रेन पे ही इनपुट हो रहा है, और यहाँ से सोर्स से आउट हो रहा है। तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी आपको मिलेंगी। पहली आपकी इस टाइप की थी, दूसरी आपकी इस टाइप की मिलेगी। नेक्स्ट जाओगे आपके तो इसमें देखो क्या रहा है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ड्रेन पे इनपुट है, और ये दोनों मॉसफेट क्या है, सोर्स से आउटपुट कर रहे हैं। इसमें देखो क्या था, सोर्स पे इनपुट था, ड्रेन से आउट है, फिर ड्रेन पे इनपुट है, सोर्स से आउट है। इसमें क्या है, ड्रेन से इनपुट है और यहाँ पे सोर्स से आउट हो गया, फिर ड्रेन पे इनपुट और सोर्स से आउट हो गया। ठीक है, बीच में क्या करा है, एक डायोड, जिन्हें डायोड बीच में लगा दिया है ताकि प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई हैवी वोल्टेज आता है तो ये हमारा सेफ्टी के लिए आपको ये प्रोटेक्शन डायोड लगा दिया ताकि ये डायोड फ्यूज हो जाए, आपका आगे वोल्टेज ना जाए। ज़्यादातर आपको डेल वगैरह के लैपटॉप में ऐसा मिलता है कि प्रोटेक्शन के लिए डायोड को लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या करा है, कोई चेंजेस नहीं है, सोर्स से इनपुट है, ड्रेन से आउटपुट, और ड्रेन से इनपुट, सोर्स से आउटपुट। लेकिन यहाँ पे क्या, डायोड को इधर लगा दिया सीरीज में, यहाँ से इधर सीरीज में लगा दिया डायोड को ताकि वोल्टेज यहाँ पे यहाँ से आउट हो जाए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। ये सिर्फ इसके लिए लगाया गया है ताकि यहाँ से जो वोल्टेज आए उसको प्रॉपर यहाँ तक आउटपुट किया जाए।
तो ये डायोड फॉल्टी हो गया, तब भी यहाँ पे आपको वोल्टेज मतलब आपके यहाँ पे 19 वोल्टेज आउट नहीं होंगे। इसके बाद क्या आता है, देखो पांचवा नंबर क्या है, जो पहले डायोड आपके यहाँ पे लगा रखा था, अब उस डायोड को निकाल के इधर लगा दिया है। ठीक है, मॉसफेट का चेंजेस कर दिया है। इसमें क्या था आपका, देखो सॉरी, इसमें क्या था, सोर्स पे इनपुट था, ड्रेन से आउटपुट था, और यहाँ पे ड्रेन पे आउटपुट था, सोर्स से आउटपुट था। इसमें उल्टा कर दिया, सोर्स पे इनपुट, ड्रेन से आउटपुट, ड्रेन पे इनपुट, और सोर्स से आउटपुट कर दिया। जो डायोड आपका यहाँ लगा था, अब उस डायोड को यहाँ लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, आप दो, अभी तक हमने क्या है, दो मॉसफेट देखे, लेकिन इसमें देखो क्या है, सिर्फ एक ही मॉसफेट का यूज किया है। क्या करा है, एक ही मॉसफेट का यूज किया गया है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी आपके फोन के अंदर मिलेगी, मतलब इसको इनपुट करके ड्रेन पे इनपुट और सोर्स से आउटपुट कर दिया है। अब सेवन नंबर क्या था, इसमें क्या किया है, यहां पे क्या किया गया है, आपके मॉसफेट की जगह पे एक डायोड 3 लाख का एक डायोड मिला गया है। ठीक है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये डायोड है मॉसफेट, तो ये दो दो पिने आपकी डायोड की, एनोड की जो पिन है ये आपस में शॉर्ट होंगी, और कैथोड की जो सप्लाई है आपकी, वो जो मॉसफेट होता है उसके ड्रेन पे बीप करेगा, तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा ये हमारा डायोड है। ठीक है, ये दोनों पिने आपकी शॉर्ट होंगी और ये आपके आउटपुट हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें क्या करा है, इसमें देखो कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें था यहाँ पे डायोड था, और इसमें क्या कहते हैं, डायोड को इस तरफ कर दिया, मतलब यहां से उठा के यहां रख दिया। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, आपको दो मॉस डायोड, एक डायोड मिलेगा, एक मॉसफेट, दोनों 3 लाख के मिलेंगे। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें 3 लाख का कौन कौन सा डायोड है, कौन सा मॉसफेट है, तो जिसकी दो पिनें आपस में बीप करेंगी, जिसकी दो पिनें आपस में बीप करेंगी, वो आपका डायोड होगा। वो आपको क्या करेगा, डायोड होगा। और जिसकी कोई भी पिन आपस में बीप नहीं करेगी, वो आपका मॉसफेट रहेगा। तो ये नो टाइप की जो आपकी वोल्ट इन का सर्किट है, इनमें यही चीज मिलेगा आपको। ठीक है, इससे अलावा 95% बता रहा हूं आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनमें से कोई ना कोई सर्किट आपका होगा जो ऐसे वर्क करेगा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा वोल्टेज सर्किट ओके है या नहीं। सपोज करो आपके पास कोई मोबाइल आ रहा है, वो डेड कंडीशन में एकदम है, आप सोच रहे हो उसका 19 वोल्ट की जो सप्लाई है जिसको हम वोल्टिन कहते हैं वो खराब है, तो आप बिना फोन उसको लैपटॉप को खोले कैसे पता करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, हाउ टू फॉल्ट इन सेक्शन सेक्शन वोल्टी। ठीक है, हाउ टू वोल्ट इन सेक्शन वोल्टी। अगर एडेप्टर के को जब लैपटॉप में लगाते हैं, हमें चेक कैसे करना है, जब हम एडेप्टर को लैपटॉप में लगाते हैं, अगर चार्जिंग जो हमारा बैटरी चार्जिंग की जो एलईडी है वो ग्लो करने लगी, ठीक है, वो ग्लो करने लगी, अगर वो ग्लो करने लगती है तो इसका मतलब आपका वोल्टिन ओके है। क्या है, वोल्टिन ओके है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उस किसी किसी में ऐसा होता है कि अडेप्टर की लाइट ही नहीं जलती, ये भी हो सकता है। तो दूसरा कैसे चेक करोगे, बैटरी को निकाल कर जब चार्जर लगाओगे तो बैटरी की जो पिनें होती हैं उनमें से किसी भी पिन पे अगर आपका 3.3 5 वोल्ट अगर ऐसा कुछ आता है, तो इसका मतलब आपका वोल्टिन ओके है। क्या है, वोल्टिन ओके है, मतलब 19 वोल्ट की जो सप्लाई है आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। थर्ड केस कैसे चेक करोगे, लैपटॉप को आपको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करना है और चेक करना है कि आपका कुछ मिली एम्पियर ऑटो एम्पियर, मतलब आपको पावर बटन प्रेस नहीं करना। ठीक है, पावर बटन प्रेस नहीं करना, जैसे आप लैपटॉप को लगाओगे अगर ऑटोमेटिक कुछ मिली एम्पियर लेता है, तो इसका मतलब आपका वोल्टिन 19 वोल्ट की सप्लाई है वो एक्टिव है, मतलब ओके है। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ सकता है कि किसी फोन वो लैपटॉप के हम वोल्टेज सेक्शन कैसे वर्क करता है,
और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं सही है फॉल्टी है। इसकी प्रॉपर ट्रेसिंग भी हम करेंगे। इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छे कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।